हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हमारा बच्चों वैल्यू एडेड मेथड चल रहा था नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स में। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आपको होमवर्क दिया गया था और फिर अगली क्लास में वो 1 से लेकर 16 तक मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए थे और आप लोगों ने अपनी गलतियां चेक कर ली होंगी कहाँ कहाँ पे आपसे गलती हुई। उसी के अंदर वैल्यू एडेड मेथड में ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करेंगे जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे आपके। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कैलकुलेशन ऑफ सेल या एनी अदर आइटम। मतलब आपको जीवीए और एनवीए कैलकुलेट नहीं करना होगा, कोई और आइटम्स कैलकुलेट करना होगा। उस टाइप्स के क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जिसमें कैलकुलेट नेशनल इनकम, एंड उसके बाद हमारा वैल्यू एडेड मेथड बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे यहां तक का, जहां तक का टॉपिक हमने पढ़ लिया होगा अभी, यहां तक के टॉपिक का एक आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। समझ आ गई आपको बात? तो हम शुरू करें क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट पढ़ना शुरू करते हैं, मतलब कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट होगा सर? हमें पता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। लेकिन अगर ये वैल्यूज हमारे पास नहीं होंगी, मान लो सेल्स गिवन नहीं है क्वेश्चन में, चेंज इन स्टॉक नहीं है, यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी नहीं है, तो सर फिर हम क्या करेंगे? फिर इनडायरेक्ट वे भी होते हैं कैलकुलेट करने के, दूसरे तरीके होंगे वो हम सीखेंगे यहाँ पे। ऐसे ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन में सर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फ्यूल एंड पावर आपने बताया था। अगर वो नहीं है तो इनडायरेक्ट पे होंगे हमारे कैलकुलेशन करने के। तो जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, वो मैं आपको अभी एक एक एग्जांपल लिख के सॉल्व करके समझाऊंगा। उसके बाद ही आपको होमवर्क दिया जाएगा जो आप अपने आप आसानी से कर लेंगे बच्चों। ठीक है? आप लोग नोटबुक अपनी रेडी रखें, लिखना शुरू करते हैं, स्टार्ट करें। हाँ बच्चों, एग्जाम्पल्स लिखें आप। एग्जाम्पल लिखें पहले अपनी नोटबुक में, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। लिखें आप यहाँ पे कैलकुलेट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है, डिटेल्स लिख लें। नंबर 1, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट 200। डिटेल नंबर 2, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 150। नंबर 3, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपका है मान लो 40। नंबर 4, सब्सिडी, सब्सिडी आपको क्वेश्चन में गिवन है मान लो आप 10। नंबर 5, डेप्रीसिएशन या इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, डेप्रीसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 20। ये हो गया आपका। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है सर, लिख लिया हमने क्वेश्चन, आप हमें आंसर कराओ। आ जाओ बच्चों सॉल्यूशन पे, देखेंगे आप। सर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है। क्या हमारे पास सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक है वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए? नहीं है सर, हमारे पास सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक नहीं है। तो हम क्या करें? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक नहीं है तो सर वैल्यू ऑफ आउटपुट की तो वही इक्वेशन होती है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। नहीं हो पाएगा उससे। अगर उससे नहीं हो पाएगा तो हमें थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। सर हाँ, हमारे पास ये इक्वेशन होती थी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल टू, ये होता था हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, वीओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर जी इस क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें गिवन है। अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है, हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐसे ही छोड़ दें, ये हमें फाइंड आउट करना है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू उसमें 150 है। अगर सर हमें कहीं से ये वाली वैल्यू पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर कहीं से हमें ये वाली वैल्यू पता चल जाए तो हमारा आंसर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट हो जाएगा। आप इस पे स्टार बना लें। कैसे निकालें ये हम? जीवीए एमपी का पता कैसे लगाएं? 2-3 लाइनें छोड़ देना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है।
मैक्सिमम 2 से 3 लाइनें छोड़ देना, वर्किंग नोट्स बना लेना। सर ये वर्किंग नोट्स क्या होता है? अकाउंट्स वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे, कॉमर्स वाले बच्चे वर्किंग नोट्स तो वहां पे बनाना पड़ता है, हमारा हमारे साथ चलता है जिंदगी भर। वर्किंग नोट्स का मतलब आपको ये नहीं पता था पहले कि ये सब होने वाला है, तो अब हम इसकी कैलकुलेशन यहाँ नीचे करेंगे और फिर इसको ऊपर रिप्लेस कर देंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर आप पहले इसे ही कैलकुलेट कर लेते, हमें क्या पता, हम कोई रेक्टिफिकेशन लगा के थोड़ी बैठे हैं बच्चों। आप अपनी बुक्स में देखोगे तो पहले ये नीचे वाली चीज कैलकुलेट करी गई होगी, हमें नहीं मालूम। ठीक है ना, हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। आ जाओ वर्किंग नोट्स पे। सर जीवीएमपी कैसे निकालें? अब जो चीज निकालनी होती है उसको सर लेफ्ट में रखते हैं। क्या हमारे पास कोई और एग्रीगेट है? जरूर होगा। अगर नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं हो सकता। ये देखो आप, NV@FC दिया हुआ है, पक्का 100% कोई ना कोई और एग्रीगेट होगा आपके पास। आप इस NV@FC को राइट साइड में रख लें अपनी। अब आप यहाँ पे रूल अप्लाई कर लें बच्चे, नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, V सेम A सेम, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस प्लस NIT, इसकी वैल्यू 200 है, प्लस डेप्रिसिएशन 20 है। NIT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि है GST 40 और सब्सिडी है 10, तो ये 30 हो गया। तो ये कुल मिला के 250 आया। इस 250 को मैं एरो बना रहा हूँ, आपको बनाना नहीं है, एग्जाम में खुद समझ जाएगा एग्जामिनर। ये 250 यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया मैंने। इस 250 को यहाँ रख दिया हमने। कहाँ से आया ये? सर वर्किंग नोट से आया। अब आप -150 को इधर ले आएंगे, -150 को इधर ले आएंगे तो +150 हो जाएगा। तो सर दिस सिंप्लीफाई वैल्यू ऑफ आउटपुट, दिस सिंप्लीफाई वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 250 + 150 इक्वल्स टू 400। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, हो गया ये। आप इसको कॉपी करें वीडियो पॉज करके अपनी। ठीक है, एक बार ये लो, थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा दिखा दें। ये लो क्वेश्चन पूरा दिख रहा है आपको, थोड़ा कम जूम कर लो, आंसर भी पूरा दिख जाएगा। ये लो क्वेश्चन भी पूरा दिख रहा है, आंसर भी पूरा दिख रहा है। आप इसको कॉपी करें वीडियो पॉज करके, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सर हमने लिख लिया ये, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये लो फिर से अपने उस पे आ जाते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके से होंगे ये क्वेश्चन सारे आपके, इनडायरेक्ट वाले जितने क्वेश्चन होंगे आपके। अगला करते हैं कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन IC, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन IC। नंबर 1, NVA at factor cost 100। Number 2, value of out value of output, value of output 200। Number 3, goods and service tax, goods and service tax, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वैल्यू कितनी है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स में मान लो 20। नंबर 4 आपका सब्सिडी, सब्सिडी सब्सिडी है आपका मान लो 5। नंबर 5 डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ये है आपका 10। ठीक है बच्चों, यस सर, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हो गया। इसका सॉल्यूशन करेंगे, करते हैं सर स्टार्ट। सबसे पहले आप फिर से वही चीज कह रहे हो सर, जीवीए एमपी का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले जीवीए एमपी, जीवीए एमपी इज इक्वल टू होता है वीओ माइनस आईसी। वीओ हमें पता है 200 है, आईसी हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमें जीवीए एमपी कहीं से पता लग जाए तो फिर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा सर। तो फिर से वही प्रोसीजर, वर्किंग नोट, नीचे वर्किंग नोट बनेगा, यहाँ पे जीवीए एमपी कैलकुलेट होगा और राइट साइड में रखेंगे एनवीए एफसी, नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, एफसी टू एमपी प्लस एनआईटी। इसकी वैल्यू 100 है, डेप्रिसिएशन 10 है, एनआईटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स 20, सब्सिडी 5, तो ये 15 और 10 25, 125 हो गया बच्चों जीवीएमपी। इस 125 को आप यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे वर्किंग नोट से।
तो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो गया 200, और ये 125 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया 75। तो अब यह डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू 200 माइनस 125। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू 75। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू 75। ठीक है सर, समझ गए हम। आप इसको लिखें बच्चों, पहले कॉपी करें इसे। यस सर, हमने कर लिया कॉपी। वीडियो पॉज करके बच्चों कॉपी करते जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ लाइव क्लास थोड़ी हो रही है, आप कि मैं आपको बोलूंगा आप लिखो पहले। ठीक, ओके। आ जाए बच्चे अगले एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल, कैलकुलेट सेल्स। कैलकुलेट सेल्स, सेल्स कैलकुलेट करना है इस बार। नंबर 1, एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट 600। नंबर 2, नेट एडिशन टू स्टॉक। नेट एडिशन, नेट एडिशन टू स्टॉक, नेट एडिशन टू स्टॉक ये -40 है, तो ब्रैकेट में लिखो नेट एडिशन टू स्टॉक -40 है। नंबर 3, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये है आपका 60। नंबर 4, नंबर 4 आपका डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन है आपका 10। डेप्रीसिएशन 10 है आपका। नंबर 5, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये आपका है, मान लो कितना है ये, 200। 200 ले लो इसको। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200 आपका हो गया बच्चों। नंबर 6, नंबर 6 आपका सब्सिडी। सब्सिडी, सब्सिडी आपके पास है यहाँ पे 10। ये आपका इतना क्वेश्चन, इतना लिख ले पहले, ये क्वेश्चन की डिटेल। ठीक है, करें हम। यस सर, करो आप इसको। ये देखो, फिर से वही प्रोसीजर। आपके पास ये इक्वेशन होती थी जीवीएमपी की, याद करो सर। जीवीएमपी की इक्वेशन होती थी वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यस सर, ये होता था। और वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम क्या लिखते थे, इसको हम लिखते थे सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, इसके बराबर जीवीए एट एमपी के। ये होता था। सेल्स हमें कैलकुलेट करना है, इसको हम ऐसे ही छोड़ दें, प्लस चेंज इन स्टॉक, नेट एडिशन टू स्टॉक -40 है, इसको माइनस में ले लें, माइनस आईसी है 200, यहाँ पे 200 रख लें। यस सर, ठीक है। इधर बना लें स्टार। इस स्टार की कैलकुलेशन नीचे से कर लें, कहीं से कर लें नीचे से स्टार की कैलकुलेशन। स्टार बना लें नीचे, 2 लाइनें छोड़ के। यहाँ पे आपका वर्किंग नोट बनेगा। अब हमें जीवीए एमपी पता लगाना है, और हमारे पास एक दूसरा एग्रीगेट क्वेश्चन में एनवीए एट एफसी गिवन है। तो फिर से वही रूल, नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी। एनवीए एट एफसी आपका 600 है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू 10 है, एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स 60 एंड सब्सिडी 10 माइनस, तो 50, 660 आ गया ये। इस 660 को यहाँ पर रख लें। कहाँ से आया, वर्किंग नोट से। 660 कहाँ से आया, वर्किंग नोट से आया। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 200 और ये -40, 240 इधर आके प्लस हो जाएगा बच्चों। तो सेल्स इज इक्वल टू, सेल्स इज इक्वल टू 660 प्लस 40 प्लस 200। दिस सिंप्लीफाई, आपका ये कितना हो गया, 660 हो गया। ठीक है, एक मिनट, 600 था ना, ये 660 था ये। ठीक है, 660 प्लस 240 आपका 900 हो गया। ठीक है, ठीक है, 900, ये आपका क्या हो गया, 900 सेल्स की वैल्यू आ गई। समझ आ गया आपको, सेल्स कितना आया, 900 आ गया। यस सर, 900 हो गया आपका सेल। आगे आ जाए, अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं।
ये लिख लिया था आप लोगों ने, एक बार इसको लिख लें वीडियो पॉज करके आप अपनी। हम अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। कैलकुलेट, गुड, सॉरी, कैलकुलेट वैल्यू, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। आपको दे रखा है सेल्स 500, क्लोजिंग स्टॉक 200, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन 150, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 300। आपको वीओ निकालना है सर, इस बार तो वीओ डायरेक्ट निकल जाएगा हमारा जो इक्वेशन होता है उससे। आप देखें यहाँ पे हर टाइप का अपना क्वेश्चन का फीचर होता है बच्चों। इस बार आपका जो वीओ होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें आप ये वाली इक्वेशन पुट कर दो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है बच्चों, ये वाली इक्वेशन आप पुट कर सकते हैं। सेल्स कितना है इसमें 500, चेंज इन स्टॉक कैसे पता लगता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कितना है 200, ओपनिंग कितना है 300, यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन कितना है 150। तो ये 200 माइनस 300 माइनस 100 400, और ये 400 प्लस 100 500, 550 आंसर आ जाएगा बच्चों। दिखाई नहीं दे रहा ये लो, फिर क्या होगा 550। 550 आपका क्या आ गया सर, 550 आ गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, 550 आ गया हमारा वैल्यू, सॉरी हाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, आगे आ जाए सर। हाँ सर ये लिख लिया आपने, यस सर ये हमने लिख लिया। आप आगे आ जाए, ये देखें बच्चों आगे, कैलकुलेट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एंड NVA at F, NVA at F। एक सेकंड, हाँ आप लिखें पहले, आपको डिटेल्स में दे रखा है सेल 1000, नंबर 2 डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज 200, डिक्रीज इन स्टॉक 200, नंबर 3, नंबर 3 आपका कैपिटल कंजम्पशन अलाउड, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। ये क्या नया सा नाम आ गया सर, अभी देखते हैं इसको क्या है ये, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस 100, नंबर 4 गुड यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, गुड यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन 250। इसके बाद आपका नंबर 5 गुड यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसके बाद आपका नंबर 5 आपको दे रखा है इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150। ठीक है बच्चों, इतना ही क्वेश्चन है, हो जाएगा इसमें। एक मिनट, एक चीज और लिख लो, एक चीज कमी है इसमें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 100, नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस
50. नंबर 8, एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल 50. ये हो गया आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन। अब थोड़े हम हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा आपका सारा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाता है। आप देखें यहाँ पे, सर हमें सीक्वेंस में चलना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट बोला है, तो पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट ही निकाल देते हैं। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्स हमारी है 1000, सेल्स की वैल्यू बच्चों 1000 है, प्लस चेंज इन स्टॉक में इस बार डिक्रीज इन स्टॉक दिया हुआ है तो ये माइनस होगा, ध्यान रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इंक्रीज इन स्टॉक होगा तो प्लस और डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब माइनस। प्लस गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन 250 है, तो ये कितना हो गया आपका 200 माइनस 250 प्लस, तो प्लस 50 होगा तो ये 1050 वैल्यू ऑफ, ठीक है, 1050 प्लस 50 हो जाएगा मतलब। इसके बाद आपका एनवीएफसी निकालना है, लेकिन एनवीएफसी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, एनवीएफसी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए पहले जीबी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ध्यान देना इधर, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो 1050 हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैंने आपको बताया था परचेज ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, तीनों चीजें आईसी होती हैं, तो इस बार तीनों को ऐड करना पड़ेगा। 100 प्लस 50 प्लस 50, 200 माइनस होगा 1050 में से, तो ये आपका 850 आ जाएगा जीवीए एट एमपी। फिर आप जीवीए एट एमपी से कन्वर्ट कर लोगे एनवीए एट एफसी में, एनवीए एट एफसी में आप कन्वर्ट कर लोगे, तो आपने इस साइड क्या रखा, इस साइड आपने रखा जीवीए एट एमपी। ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, वीवी सेम, ए सेम, एमपी टू एफसी माइनस एनआईटी। अब आपका ये 50 है, माइनस ये देखो कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस को बच्चों डेप्रिसिएशन कहते हैं, ध्यान रखना, तीन नाम है इसके, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, एंड आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कई सारे नाम डेप्रिसिएशन के होते हैं, आपको बेसिकली दो क्वेश्चन में देता है ज्यादातर, डेप्रिसिएशन और आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये दो नाम आपके बुक में ज्यादा मिलेंगे आपको, बट आपको बाकी के नाम पता होने चाहिए, कुछ भी आ सकता है बच्चों पेपर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 850, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस मतलब डेप्रिसिएशन हो गया 100, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको सीधे सीधे दिया हुआ था 150, तो कुल मिला के 250 माइनस हो जाएगा 800, तो आपका 600 आ जाएगा, एनवी एट एफ 600 आ गया। ठीक है सर, समझ गए हम, ये आपका 600 आ गया। एक बड़ा क्वेश्चन कर लें हम, एक बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी थोड़ी सी ज्यादा, मतलब लंबा क्वेश्चन, ये लिख लिया आपने या एक बार लिख लो, ये ऊपर से दिखा देता हूँ मैं, पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट की कैलकुलेशन होगी, फिर आपका जीवीएमपी कैलकुलेट होगा, और फिर जीवीएमपी से एनवीएट एफसी में कन्वर्जन होगा। ठीक है सर, हो गया ये हमारा, ठीक है, आ जाओ आगे। आप वीडियो पॉज करके लिखते जाएं सभी आंसर, क्योंकि आपको अपनी नोटबुक मेंटेन करनी है, तभी आप होमवर्क कर पाएंगे, पीछे आपको देखने पड़ सकते हैं मेरे क्वेश्चन। एग्जाम्पल नेक्स्ट, कैलकुलेट, कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नंबर वन, डिटेल नंबर वन, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको तीन अलग अलग सेक्टर्स का दे रखा है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टेरिटरी सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का 500, सेकेंडरी सेक्टर का 1000, टेरिटरी सेक्टर का 2000। फिर आपको नंबर 2 में डिटेल में दे रखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये भी बच्चों आपको तीनों सेक्टर का दे रखा है, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर,
सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। ये आपका मान लो इसका अमाउंट है, प्राइमरी वाले का मान लो 200, सेकेंडरी वाले का 500, टेरिटरी वाले का 800। फॉर एग्जाम्पल के लिए नंबर 3, आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल का कंजम्पशन बच्चों ये भी आपको 3 सेक्टर का गिवन है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी। ये आपको दिया हुआ है 100, 50, 150। इसके बाद आपको नंबर 4, फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 300। नंबर 5 पे आपको दे रखा है NFIA, NFIA का अमाउंट आपको दे रखा है -200। ये लो बच्चों, एक बार आप मेरे साथ साथ लिख रहे थे ना, नहीं लिख रहे थे तो मैं ऊपर कर देता हूँ। ये लो, कैलकुलेट नेशनल इनकम वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी। फटाफट वीडियो पॉज करके जहां तक दिख रहा है वहां तक लिख, फिर मैं ऊपर करता हूँ। ये लो, फिर आपकी 2 डिटेल और है, NIT और NFIA। ठीक है, आपको नेशनल इनकम फाइंड आउट, ठीक है सर, नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग। कौन सा मेथड चल रहा है हमारा? वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड। आ दो जरा, आप अब स्टार्टिंग की क्लास याद कर लो अपनी। फर्स्ट क्लास में जब मैं आपको लिखवा रहा था चीजें, तो सबसे लास्ट में, सॉरी, वैल्यू एडेड मेथड में जब मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखवा दिए थे, तो सबसे लास्ट में मैंने एक चार्ट बनवाया था। 1 2 3 4 कॉलम बने होंगे। उन 4 कॉलम में मैंने आपको बताया था, अगर हम तीनों सेक्टर का वैल्यू एडेड ऐड करते हैं तो वो हमारा GDP MP के इक्वल होता है। क्या होता है GDP MP के इक्वल? GVA MP प्राइमरी सेक्टर का प्लस GVA MP सेकेंडरी सेक्टर का और प्लस GVA MP टेरिटरी सेक्टर का, प्लस GVA MP टेरिटरी सेक्टर का। ठीक है, तीनों सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड हम ऐड करते हैं तो वो किसके बराबर होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के बराबर। ठीक है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इंडिविजुअल का अलग अलग ग्रॉस वैल्यू निकाल लो। जैसे कि इस 500 में से 200 माइनस करो 300 आ गया, इस 1000 में से 500 माइनस करो 500 आ गया, 2000 में से 800 माइनस करो 1200 आ गया। या मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट को एक साथ ले लेता हूँ और IC को एक साथ माइनस कर लेता हूँ, वो भी ठीक है। आप देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट को एक साथ ले लूंगा तीनों का, 500 प्लस 1000 प्लस 2000, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है तीनों सेक्टर का। फिर माइनस 200 प्लस 500 प्लस 800, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है तीनों सेक्टर का। तीनों सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट मिला के हो गया 3500, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मिला के हो गया 1500, तो GDP MP आ गया हमारा 2000। क्लियर है यहाँ तक? GDP MP का मतलब तीनों सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड ऐड करोगे GDP MP हो जाता है। तीनों सेक्टर का हमने निकाल दिया, GDP MP 2000 आ गया। अब हमें नेशनल इनकम निकालना है, वो होता है NNP एट F। और ये तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कन्वर्जन वाले। इधर रख दिया हमने GDP एट MP, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFIA और MP टू FC माइनस NIT। ये आपका 2000 आ गया। डेप्रिसिएशन जब आप लोगे बच्चों, तीनों सेक्टर का लेना पड़ेगा, 100 प्लस 50 प्लस 150, तीनों का लेना पड़ेगा आपको। तो ये आपका हो जाएगा 150 प्लस 150, 300 हो जाएगा डेप्रिसिएशन। ये 300 कैसे आया? तीनों सेक्टर का मिला के, तीनों सेक्टर का मिला के 300 हो गया। NFIA सर -200 है, NIT 300 है। अब इसको आप फाइनली सॉल्व कर लो, तो ये कितना बचेगा? आप देखें यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 600 और माइनस 800 हो गया, 2000 माइनस 800। तो बच्चों फाइनल आंसर 1200 आ गया हमारा नेशनल इनकम, 1200 आ गया हमारा नेशनल
इनकम। ठीक है बच्चों, ये नेशनल इनकम आपका 1200 आ गया। क्लियर है? यस। एक दो एग्जांपल मैं आपको और करा दे रहा हूँ बच्चों, थोड़े अलग टाइप के, फिर हम अपने बुकलेट से क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हम अपनी बुकलेट से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है? एग्जाम कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर। कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये लो बच्चों, अगला करते हैं एग्जांपल। यहाँ पे लिखें आप ड्यूरेबल ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड with a lifespan with a lifespan of 20 years with a lifespan of 20 years। ये लैक्स में वैल्यू है आपकी, 40 लैक्स है वैल्यू, 40 लैक्स वैल्यू है। ठीक है? यस सर, समझ गए हम। नंबर 2, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, ये आपकी वैल्यू है मान लो 10। नंबर 3, सेल सेल से आपका मान लो आप 40। नंबर 4, अनसोल्ड आउटपुट unsold output produced during a year unsold output produced during the year 4। Number 5, taxes on production taxes on production taxes on production आपका 2 है मान। बच्चों ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही, अमाउंट अलग हो सकता है, ऐसे ही लैंग्वेज में आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये 2016 में मैंने आपको पहले भी बताया था, डेप्रिसिएशन का एक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में ही समझा दिया था मैंने। अब आप देखें यहाँ पे क्या होगा, नाम थोड़े अलग हैं इस बार, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस करना स्टार्ट करें। हम करते कैसे थे, हमें एनवीए निकालना है, लेकिन एनवीए से पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आई। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास नहीं होता है, तो उसके लिए हमें क्या रखना पड़ता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। आप देखें आपके क्वेश्चन में सेल्स की वैल्यू है 40। अनसोल्ड आउटपुट, जो आपका अनसोल्ड रह गया वही चेंज इन स्टॉक होता है, ये माइनस नहीं है, ये आपका एरो है। 4 है इसकी वैल्यू। अनसोल्ड स्टॉक आपका कितना है, 4 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना होगा, 1। तो ब्लर हो गया आप, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये बच्चों जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होता है, जिसको आप यूज करते हो एक बार, ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। ये हो गया सर हमारा 10। तो हमारा जीवीएमपी कितना आ गया, 40 माइनस 10 30, और 30 प्लस 4 34 जीवीएमपी आ गया सर। 34 जीवीएमपी आ गया। हमें क्या निकालना है, एनवीएफसी। जरा हम कन्वर्ट करते हैं एनवीएफसी में। एनवीएफसी इज इक्वल टू जीवीएमपी ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रीसिएशन, वी सेम, ए सेम, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। आपने यहाँ पे 34 रख लिया माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था
आपके पास जितनी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है और जितने साल उसकी लाइफ है, आप उसको डिवाइड कर लो। आपके पास ड्यूरेबल यूज का मतलब लंबे समय तक चलने वाला। फिक्स कैपिटल 40 रुपए की वैल्यू है मान लो, या 40 लाख या 40 करोड़ जो भी है, उसकी लाइफ है 20 ईयर्स। तो हर साल ये कितना डेप्रिशिएट होगा? 40 डिवाइडेड बाई 20, तो 2 होगा डेप्रिशिएट हर साल। समझ आया? ये डेप्रिसिएशन का कॉमर्स वाले बच्चों का 11th क्लास का अकाउंट वाला फॉर्मूला है ये। कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये आपका डेप्रिसिएशन निकल गया है। माइनस एनआईटी। माइनस एनआईटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया था उस दिन इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन इससे पहले जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं आया था तो उसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते थे। एक टैक्स हमारा होता था जो प्रोडक्शन पे लगता था, यही इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन जो है बच्चों, यही इनडायरेक्ट टैक्स है। ये आपका 2 है, तो ये आपका 2 हो गया, और माइनस सब्सिडी नहीं है तो 0। तो इसका मतलब आपका 34 - 2 एंड माइनस ये भी 2, तो ये आपका 30 आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है सेम ऐसे ही, मैं आपको बता रहा हूँ 2016। आप कहीं ना कहीं अपनी बुक से करोगे आपको ये टकरा जाएगा क्वेश्चन, कहीं ना कहीं 2016 में पूछा था ये, ऐसे ही लैंग्वेज के साथ, सेम लैंग्वेज के साथ 2016 में पूछा गया था। ठीक है, यस सर, समझ गए हम। आगे आ जाएं, एक और कर लेते हैं, बस छोटे छोटे 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। यस सर, ये लिख लिया हमने, आगे कराएं आप। देखो बच्चों आगे एग्जाम्पल लिख लें आप। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री आपका 80 है। ओपनिंग इन्वेंट्री है 80। गुड्स प्रोड्यूस्ड, गुड्स प्रोड्यूस्ड हमने बनाया कितना है? 500। गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर की बात हो रही है बच्चों। ड्यूरिंग द ईयर बनाए 500 हैं और बेचे 400 हैं। ये कह रहे हैं आपको कैलकुलेट चेंज इन इन्वेंट्री। कैलकुलेट चेंज इन इन्वेंट्री, कैलकुलेट चेंज इन इन्वेंट्री। आपको इन्वेंट्री का चेंज कैलकुलेट करना है। बहुत बढ़िया, इन्वेंट्री का चेंज कैलकुलेट करना है। तो सर पहले हम ये तो पता लगा लें कि हमारे पास इन्वेंट्री है कितना जो अनसोल्ड रह गया होगा। इन्वेंट्री जो अनसोल्ड रह गया होगा वो कितना इन्वेंट्री होगा हमारे पास? आप देखें, इन्वेंट्री जो अनसोल्ड रह गया होगा आपका, ठीक है, कैसे पता लगेगा ये? यहाँ पे देखें, ये आपका 2 तरीके हैं इसके। पहले मैं एक तरीके से करा देता हूँ आपको सॉल्यूशन, फिर दूसरा तरीका अल्टरनेट भी देख लेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे अनसोल्ड इन्वेंट्री। अनसोल्ड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो हमारा अनसोल्ड रह गया, 500 में से 400 बेचे हैं, तो 500 माइनस 400, 100 यूनिट आपके अनसोल्ड रह गए। जब आप अकाउंटिंग ईयर को क्लोज करोगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा वहां पर? अकाउंटिंग ईयर को क्लोज करोगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा? 80 इन्वेंट्री पहले से है और 100 और बच गया इस साल, तो क्लोजिंग में कितना रह जाएगा? 180 रह जाएगा क्लोजिंग में। ये बच जाएगा आपके पास साल के अंत में क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर हमें चेंज इन इन्वेंट्री पता लगाना है, अगर हमें चेंज इन इन्वेंट्री पता लगाना है, तो बच्चों हम क्या करें? 180 में से 80 हटा दें, तो ये आपका 100 आ जाएगा। यही चेंज इन इन्वेंट्री है जो आपका इस साल नहीं बिक पाया। चेंज इन इन्वेंट्री कितना हो रहा है? इसको करने का एक तरीका और है, आप पहले इसको कॉपी करें। मैं एक और तरीका बता देता हूँ, अकाउंट्स के टर्म्स में जो होता है, अकाउंटेंसी के टर्म्स में कैसे करते हैं। आप देखें इसको, ये भी ठीक है, ये लिख लिया सर हमने। आप दूसरा वाला बताओ। आप लिख लें अल्टरनेट। अल्टरनेट लिख लें यहाँ पे। अल्टरनेट में क्या करेंगे, आपके पास एक इक्वेशन होती है बच्चों, नंबर ऑफ यूनिट होल्ड। अगर आपको ये पता लगाना है कि आपने कितने यूनिट बेचे हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो आप क्या करोगे? पहले आप ये देखोगे साल के स्टार्टिंग में जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करा तो आपके पास ओपनिंग में कितने इन्वेंट्री था जो पिछले साल से कैरी हुआ है इस साल।
फिर प्लस आप ये देखोगे आपने इस साल यूनिट बनाए कितने हैं, यूनिट प्रोड्यूस। आप ये देखोगे आपने बनाए कितने हैं, हमारे पास ओपनिंग में 80 था, हमने बनाए 500 हैं। फिर आप ये देखोगे माइनस क्लोजिंग में कितने बच गए, क्लोजिंग में कितने बच गए, तो जो कैलकुलेशन होके आ जाएगा वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड निकल जाएगा। आप ध्यान से देखो ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 400 इज इक्वल टू ओपनिंग में इन्वेंट्री है 80, बनाए हैं हमने 500, तो क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री पता लगेगा, यस सर पता लग जाएगा। यहाँ से क्लोजिंग इन्वेंट्री, इस क्लोजिंग को इधर ले आओ, 580 में से 400 माइनस कर लो, तो आपका यहाँ से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या निकल गया आपका यहाँ से, क्लोजिंग इन्वेंट्री 580 माइनस 400, दिस सिंप्लीफाई 180, ये आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके एंड में रह जाएगा। 180 माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री आ जाएगा आपका। तो आपको अगर चेंज इन इन्वेंट्री पता लगाना है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, चेंज इन इन्वेंट्री आपका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100। बच्चों तब भी 100 आया, पहले भी 100 आया था, समझ आ गई बात आपको, अभी भी 100 है और पहले भी 100 था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं इस टाइप का, और बाकी बुकलेट से होमवर्क देंगे। एग्जाम्पल, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री है मान लो आप 800, गुड्स प्रोड्यूस, गुड्स प्रोड्यूस 5000, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड आपका है 4000। कैलकुलेट, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड चेंज इन स्टॉक। इस बार क्लोजिंग स्टॉक भी बोला है निकालने के, उसके बिना चेंज इन स्टॉक निकलेगा नहीं हमारा। ठीक है, आप अभी देखें क्वेश्चन बता रहा हूं मैं कहां से कैसे क्या करने है, एक सेकंड करो। हाँ बच्चों, ये काफी सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए। अब मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस कर लेने हैं होमवर्क, फिर वो होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। एंड देन हमारा टेस्ट भी होगा एक। ठीक है, मैं अभी आपको सारी डिटेल दे रहा हूँ यहीं पर, कब क्या होगा, टेस्ट कब होगा और क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन हम निकालते हैं अपने पहले, कहाँ तक हमारे हो गए थे, 1 to 16 तक हमने कर लिया था। 1 to 16, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 तक हमने कर लिया था। एक बार आगे आ जाते हैं, ये लो बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 तक आप लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था हमारा। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 से, क्वेश्चन नंबर 17 से आप लोगों को करना है। ये रहा आपका 17वां क्वेश्चन है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको करा दिया क्लास में। वैल्यू ऑफ आउटपुट की कैलकुलेशन का क्वेश्चन हमने कर लिया। फिर 18 भी वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये भी हो जाएगा। 19 वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन 20 कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऐसा भी एग्जांपल मैंने आपको करा दिया। कैलकुलेट सेल्स, फिर कैलकुलेट सेल्स, फिर कैलकुलेट सेल्स, सेल्स वाला भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। देन आपका 24 कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, ये प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी वाला भी एक एग्जांपल करा दिया, आप इसको ट्राई कर लेना। 25 और 26 में दिक्कत हो सकती है किसी किसी को, बट ये भी मैंने बता दिए हैं आपको कॉन्सेप्चुअली, दो एग्जांपल्स कराए हैं जिसमें सारी डिटेल में समझा दिया है। फिर आपको ये जो फर्म वाले क्वेश्चन है बच्चों, ये नहीं करने, बस खाली 27, 28 और 29 है। जो फर्म वाले क्वेश्चन है, फर्म ए, फर्म बी, फर्म एक्स, फर्म वाई, फर्म वाले क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। फिर आपका 29 तक है ये, इसके बाद इनका मेथड है। इससे पहले 1 to 29 तक जो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक का बच्चों एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट पेपर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो टेस्ट आपका एक मॉक टेस्ट होगा। उस टेस्ट के बाद फिर हम ना एक क्लास इसके बाद मैं लगाऊंगा अभी, जिसमें होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एक बार गलतियां आप चेक कर लेना आपकी। एंड वैल्यू फॉर्म वाले क्वेश्चन जो है वो भी हम करेंगे। एंड देन फिर उसके बाद हम टेस्ट अपना कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए हम ये बंद करते हैं क्लास। ठीक है।